हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं मार्क्स के लिए। तो आज हम लोग साइंस के 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेलुलोज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रोटीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लिपिड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्टार्च। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेलुलोज। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा दूसरा है, यहाँ पे पूछ रहा है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीटर इंटू सेकंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन बराबर होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम होता है, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है और नीचे भी टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पीला, ऑप्शन जो सी है वो हो रहा है लाल और ऑप्शन डी है वो रहा है गुलाबी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, लाल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 4 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य की सामान्य कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है 23, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 44, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 48 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 46 या 23 जोड़ी, है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितना संख्या होता है। अगर जोड़ी बोलता तो हम लोग 23 में क्लिक कर देते, ये वाला ऑप्शन में हम लोग क्लिक कर देते। लेकिन यहाँ पे हमको बोला क्या है, कुल कितनी संख्या है, तो 23 जोड़े होते हैं उसमें, तो कुल कितना हो गया उसका डबल यानी 46 यानी 46। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 5 नंबर है, ये पूछ रहा है रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रथम नियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तृतीय नियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है द्वितीय नियम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, किसके द्वारा, तृतीय नियम के द्वारा। क्यों? क्योंकि तृतीय नियम क्या कहता है, जितना तेज से नीचे प्रेशर लगाता है उतना तेज ही ऊपर भागता है। प्रेशर से जितना नीचे फेंकता है, जो उसका फ्यूल डाला हुआ रहता है उतना प्रेशर से वो ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय नियम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा छठा नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हीलियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लिथियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सोडियम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, सबसे हल्का तत्व है पीरियोडिक टेबल में, है ना, यानी आवर्त सारणी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा 7वां नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 31 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 40 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 27 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, 37 डिग्री या तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 8 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओमोमीटर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एममीटर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा,
एमीटर। जो विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक कोई परिपथ में, तो उसको किससे नापते हैं हम लोग? एम्पीयर से नापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अमोनिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। अगर किसी को नाइट्रस ऑक्साइड उसको अगर सूंघा दिया जाए, चाहे गैस उसको दे दिया जाए, तो वो क्या है, लाफ करने लगता है ना। चलो ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 10वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव तंत्रिका तंत्र की। ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूरॉन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है साइटोन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक्सॉन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? न्यूरॉन। मानव तंत्रिका तंत्र के मूल मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 11 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है तरलों में उत्प्लावन बल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उत्प्लावन बल किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पास्कल ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बर्नौली ने, ऑप्शन सी दिया हुआ आर्किमिडीज ने और ऑप्शन डी दिया हुआ है न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? आर्किमिडीज ने। तो जो उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। कहने का मतलब है जो हम लोग तैरते हैं ना, वो किस सिद्धांत से काम करता है, कैसे आगे पीछे जाते हैं, वो एक आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे उसी ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 12 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है भोजन का पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आमाशय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है छोटी आंत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बड़ी आंत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यकृत। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन जो है वो पूर्ण तरह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट यानी पच जाता है और वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये वाला क्वेश्चन तो हलवा होता है, बहुत बार पूछा और सब लोग इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है KCl, ऑप्शन बी में दिया हुआ है Na2SO4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है Na2CO3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है NaCl। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? NaCl। कोई पूछे कि कॉमन सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो वहां पे क्या हमको मानना होगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 14 नंबर है। यहाँ पे पूछा है लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ल्यूमेन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वाट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ पे अगर पूछे कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। क्या होता है? 1/f यानी फोकस दूरी होता है। वन डायोप्टर भी बराबर होता है 1/1 मीटर फोकस दूरी, है ना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 15 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, डी दिया है जस्ता पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? हीमोग्लोबिन में जो है बेटा वो बोला जाता है ना कि आयरन पाया जाता है। इंग्लिश वाला सुनोगे, लोहा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि मेरा जो बॉडी में है वो आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व
किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है बेटा वो क्या होता है, जल का घनत्व अधिक होता है, यानी जल का डेंसिटी अधिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 17 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है चूने का पानी क्या चूने का पानी का सही रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही हम लोग चूने का पानी बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड जिसमें जुड़ा होगा वही में समझना कि वो पानी के बारे में बात कर रहा है, H2, उसी को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 18 नंबर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेटिना पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कॉर्निया पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रेटिना के आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना के आगे आगे। देखो सबसे पहले यहाँ समझो, निकट दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो कि नहीं? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? जब उसको निकट दृष्टि दोष होता है। जैसे समझो कि मान लो कि ये मेरा आंख है, ठीक है, ये आंख है मेरा, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं तो ये क्या करता है, ये मान लो रेटिना है तो रेटिना के इधर ही बना देता है, दूर वाला इमेज का यहीं पे बना देता है। तो क्या हुआ कि उसको ये दिखाई नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसीलिए देखो यहाँ पे कि ये जो है उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है कि इसके नजदीक मतलब आगे बन रहा है, यानी इसको जो इसका जो इमेज है वो थोड़ा छोटा बना रहा है, इसे निकट में बना रहा है। बनाना चाहिए रेटिना पे, बना दे रहा है निकट पे, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 19 नंबर है। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से निकलता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 20वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है सीएनजी का मुख्य घटक कौन-सा है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन-सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एथेन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीथेन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 21 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? नहीं, नहीं 20 नंबर ही पढ़े थे। क्या पूछ रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के साथ कैसे बदलता है? मतलब पूछ रहा है कि कोई चालक का प्रतिरोध जब लंबाई बढ़ता है या घटता है तो कैसे बदलता है? पूछ रहा है जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा दिया हुआ है सी नंबर में अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग जो ओम्स लॉ जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो चालक का जो गुण होता है वो क्या होता है, लंबाई, कोई भी जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसकी जब लंबाई बढ़ती है तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है रुकावट बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है कि जितना रेजिस्टेंस, जितना हम लोग इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 22 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अस्टिपिच, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फीमर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टीबिया और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ह्यूमरस।
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फीमर यानी जांघ की हड्डी जो होता है वो सबसे लंबी भी होता है और सबसे मजबूत भी होता है। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? क्विक सिल्वर नाम से किस तत्व को जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चांदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोने, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लेटिनम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पारा यानी मरकरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा यानी मरकरी। एक इसका नाम एक भी और है, क्या नाम है इसका? क्विक सिल्वर। याद रखना कि क्विक सिल्वर और किसको बोला जाता है, तो वहाँ पे पारा सही करना। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा जो 24 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ठोस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रव्य, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है निर्यात। निर्यात तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होता है वो बिल्कुल सही यानी ठोस। ठोस में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। अगर इसका क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ये है इसका सीरीज। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल लास्ट जो हमारा 25 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है, मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंट अमीबा, एंट अमीबा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ट्रीपेनोसोमा, ट्रीपेनोसोमा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लिस्मानिया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? प्लाज्मोडियम से ही जो हम लोग को होता है वो मलेरिया होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 25 सवाल जो है वो समाप्त हो गया। बहुत इजी इजी सवाल थे।